बच्चों, मैं आपको बीएससी एजी थर्ड सेम यूनिट थर्ड का में अरहर उत्पादन तकनीकी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अरहर का क्या महत्व है। मध्य प्रदेश में अरहर की खेती बहुत अधिक क्षेत्र पर की जाती है। इसका महत्व दाल के रूप में है तथा इसकी चूरी को जानवरों को खिलाया जाता है। अरहर के टुकड़ियों में टोकरी से टोकरी, छप्पर, मकान के छत, ढक्कन आदि बनाए जाते हैं तथा इसका प्रयोग मृदा क्षरण रोकने हेतु किया जाता है। अरहर की फसल उगाने से मृदा उर्वरता की वृद्धि होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां झड़कर भूमि पर गिर जाती हैं और मिट्टी में मिलकर खाद का काम देती हैं। इसकी जड़ों में उपस्थित राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करता है। वायु द्वारा मृदा क्षरण रोकने में वायु प्रतिरोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 22 से 24% प्रोटीन पाया जाता है तथा 58% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। उत्पत्ति, अरहर की उत्पत्ति कहाँ हुई है इसके बारे में जाना जाए। वैज्ञानिकों के अनुसार अरहर की उत्पत्ति भारत या अफगानिस्तान को माना जाता है। भूमि, वैसे तो हर प्रकार की भूमि में अरहर की खेती की जाती है, मगर उचित जल निकास वाली दोमट या भारी दोमट भूमि इसके लिए अच्छी मानी जाती है। या सैंडी डोम सॉइल में भी अरहर की खेती की जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। खेत की तैयारी, एक बार गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके भूमि को भुरभुरी बना देते हैं, या एक ही जुताई रोटावेटर से करते हैं। करने के बाद हम अरहर की बुआई कर सकते हैं। अरहर की उन्नत प्रजातियाँ, इसके बारे में मेन प्रजातियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रजाति का चयन आप अच्छी प्रकार कर लिए तो 15 से 20% प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है, अगर अच्छी प्रजाति हम बुआई करें तो। प्रजाति का नाम, पकने की अवधि दिन में, उत्पादन क्षमता कुंतल प्रति हेक्टेयर। अगेती प्रजातियाँ, अगर हम क्रॉप रोटेशन में अरहर के बाद गेहूँ बोना चाहें तो हम अगेती प्रजातियों की बुआई करते हैं। जैसे कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं अरहर की अगेती प्रजातियों के। पारस 130 से 140 दिन की प्रजाति है, 18 से 20 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। यूपी एएस 120 130 से 135 दिन की प्रजाति है, 16 से 20 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। पूसा 992 150 से 160 दिन की प्रजाति है, 16 से 20 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। टाइप 21 160 से 170 दिन की प्रजाति है, 16 से 20 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। दूसरी प्रजातियों के चयन में जो देर से पकने वाली प्रजातियां होती हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। प्रजातियों का नाम, पकने की अवधि, उत्पादन क्षमता। एक प्रजाति बहुत अच्छी आती है, बहार 250 से 260 दिन की प्रजाति है, 25 से 30 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। अमर ये 260 से 270 दिन की प्रजाति है, 25 से 30 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। तीसरी प्रजाति है नरेंद्र अरहर 240 से 245 दिन की प्रजाति है, 30 से 32 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। एक बीएचयू की प्रजाति है मालवी चमत्कार, 230 से 250 दिन की प्रजाति है, 30 से 32 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। मालवी विकास, यह भी बहुत अच्छी प्रजाति है, बीएचयू से विकसित की गई है, 250 से 270 दिन की प्रजाति है, 25 से 30 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। आज़ाद P1 260 से 270 दिन की प्रजाति है, 25 से 30 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। बीज की मात्रा हम कितना दें। अगर हम अगेती बुआई करना चाहते हैं तो 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा खेत में छोड़नी चाहिए। अगर हम देर से पकने वाली प्रजातियों का चयन कर रहे हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज देना चाहिए। बीज शोधन हम अगर चाहें, अगर बीज शोधन हम कर देते हैं
तो 15 से 20% प्रोडक्शन बढ़ जाता है बीज शोधन करने से। तो अरहर का बीज शोधन राइजोबियम FIR मेथड से करते हैं, राइजोबियम से पहले करें, आगे राइजोबियम से करें, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद फास्फेट का से करते हैं। बुआई की दूरी, कितनी दूरी पर हम बुआई करें? पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई का समय, किस समय हम बुआई करें? तो 15 जून से 15 जुलाई तक अवश्य बुआई होनी चाहिए, कर देनी चाहिए। अगर हम पछेती बुआई करना चाहें, बहुत देर हो गई है, तो हम बहार प्रजाति जो है 5 सितंबर तक बुआई कर सकते हैं। उसके बाद बुआई की विधि, हम किस विधि से बुआई करें? हद के पीछे कुंड में कतार से बुआई करें, और यह उत्तम विधि होती है। अगर किसी कारणवश आप कतार से बुआई न कर पावें तो छिटकवा विधि से भी हम बुआई कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कंपोस्ट खाद 60 से 70 कुंतल प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, और उर्वरक में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। साथ में 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा। सिंचाई, वर्षा ऋतु से पहले अगर जून में हम बुआई करते हैं तो 10-15 दिन के अंतर पर 2-3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे वर्षा ऋतु की फसल होने के कारण सिंचाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण हम किससे करें? क्योंकि बरसात के सीजन की फसल है, इसलिए खरपतवार अधिक उगाते हैं। तो बुआई के 2-3 दिन के अंदर ही हम पेंडिमेथिडिन का छिड़काव अगर कर देते हैं तो खरपतवार नहीं उगता है। अगर खरपतवार तो कुछ उग भी आते हैं तो हम हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हम बाहर कर देते हैं। प्रमुख रोग, अरहर में प्रमुख रोग कौन कौन होते हैं? सबसे भयानक रोग होता है अरहर का उकठा रोग। अगर उकठा रोग का प्रकोप हो गया है तो हम बुआई के समय अगर बीज शोधन हम ट्राइकोडर्मा से कर देते हैं तो उकठा रोग का प्रकोप कम हो जाता है। और बुआई के समय हम बीज शोधन नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो हम गोबर की खाद में 50 किलोग्राम गोबर की खाद 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर करके 2-3 दिन रख देते हैं छायादार स्थान पर, और टाट के बोरे से ढक देते हैं। और 3-4 दिन के बाद जब आप देखें कि बरसात होने का समय है तो उसके पहले ही ट्राइकोडर्मा को या गोबर की खाद को जो मिक्स हुआ है जाकर खेत में छिड़क दें, आपका उकठा रोग का प्रकोप नहीं होगा। अरहर का बंजा रोग, यह भी बहुत भयंकर रोग है। तो इसके लिए FIR मेथड से अगर हम बीज शोधन करते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम से अगर हम उपचारित कर करके बुआई करते हैं तो अरहर का बंजा रोग नहीं होगा। उसके बाद अरहर में कीटों का प्रकोप बहुत होता है, जैसे तना छेदक, मोनोक्रोटोफास से उसका रोकथाम होता है। उसके बाद पाट बोरर में का प्रकोप होने पर बहुत ही नुकसान होता है, तो पाट बोरर के लिए भी मोनोक्रोटोफास का प्रयोग करें। टिड्डा या पत्ती डपेटक कीट, इसके लिए हम 2 लीटर मोनोक्रोटोफास 800 लीटर पानी में घोल करके हम अगर छिड़काव करते हैं तो टिड्डा या तना छेदक या पत्ती डपेटक या पाट बोरर का प्रकोप कम से कम हो जाता है। कटाई, जब फलियां हमारी पक जाती हैं, पत्तियां येलो रंग की होना शुरू हो जाती हैं, तो हम कटाई करके हम मढ़ाई में क्या करते हैं कि हाथ से किसी पक्के स्थान पर उसको
पीट कर करके या थ्रेशर से हम थ्रेसिंग कर करके हम दानों को अलग कर देते हैं, भूसा एक तरफ हो जाता है। उसके बाद धूप में दानों को सुखा करके जब उसमें दांत से काटने पर कट से आवाज़ आवे तो समझ जाइए कि उस दाने में 10 से 12% हमारा नमी है। तो उस समय हम टाट के बोरे में या डेहरी में हम भंडारण कर देते हैं। अगर इस विधि से हम अरहर की खेती करें, वैज्ञानिक खेती करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर खेती करें तो हम अरहर से भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।